भागलपुर के सैकड़ों इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और इसकी वजह से हजारों लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बगल में भी सैकड़ों की संख्या में बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं। न्यूज़ द पैशन से बात करते हुए इन लोगों ने अपनी समस्याओं के विषय में चर्चा की। लोग यहाँ पे कब से हैं शरण लिए हुए हैं? हाँ, 15-20 वर्ष से है। 1 महीना हो गया है। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब आप लोग घर उस तरफ हुआ, गंगा के उस तरफ कौन सा गांव हुआ? दिलदारपुर बिनटोली हुआ, बिचली हुआ, बंडाल हुआ, शंकरपुर हुआ, दरापुर हुआ, बलवा टोला हुआ। तो यहाँ राहत सामग्री वगैरह आप लोगों को मिल रही है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रही है। व्यवस्था जो है बहुत स्लो हो रहा है और लाइट भी जो लगाया है ना तो जुग्गी के ऊपर लगाया है। जुग्गी के नीचे देगा तब ना हम लोग खाना बनावेंगे। जुग्गी के ऊपर दिया है तो हम लोग अपना तार ले लेकर अपना जुग्गी में बांट रहे हैं। और जो है खाना पीना का व्यवस्था वहाँ है। कहाँ है? और बाल निकेतन में। और हम लोग को बोलता है कि वहीं से खाना लेके आइए आप लोग अपना। और बच्चा सबको जाने में सर परेशानी होता है। हर साल सरकार ये कहती है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा अनाउंस करके, क्या आप लोगों को मिलता है मुआवजा? बाढ़ से पीड़ित होकर हम लोगों को दुख के कारण ऊंचा स्थान धरने पर बेबस हो जाते हैं। और जहां तक बात रही सरकारी योजना सेवा की तो ना के बराबर मिला जाता है। और इसमें जो हम लोग चारों तरफ से ग्रामीण गए, सीओ साहब के यहाँ पता किए तो बोले अभी तो पानी उतना नहीं है जो क्षतिपूर्ति या कोई मुआवजा देने की बात कही गई। इसमें कोई जानकारी नहीं मिली और बोले जब तक देखिए ऊपर से आदेश आते हैं उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट सज्जाद आलम ने बाढ़ के कारणों पर प्रकाश डाला। सर, ऐसा है कि पिछले कई दिनों से कुछ खास बारिश तो हुई नहीं है शहर में, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी यूनिवर्सिटी का एरिया जो है ये देख रहे हैं बिल्कुल डूबा हुआ है। हम लोगों को कश्ती से सफ़र करना पड़ रहा है। क्या वजह आपको लगती है? जी, एक्चुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यूनिवर्सिटी का, ये गंगा के बिल्कुल किनारे है और गंगा जब उफान पर होती है तो पानी जो है अहाते में दाखिल हो जाता है और लोगों को, छात्रों को, तलबा को यहाँ इसी तरह कश्ती से अपने काम के लिए, दफ्तरी काम के लिए जाना पड़ता है। और कोसी नदी से जब भी पानी आता है तो गंगा अपने उफान पर होती है और बारिश हालांकि नहीं हुई है, लेकिन नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा लबालब हो गई है। और ये आप देख रहे हैं जैसा कि भागलपुर में बाढ़ की सूरत, सैलाब की सूरत हाल है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। न्यूज़ द पैशन के लिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट।